The future depends on what you do today. And if you are aspiring to crack UPSC civil service examination, then we have very important announcement for you. Yes, PrepIS is coming with comprehensive foundation course for UPSC civil service examination 2026, जिसके बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 25th October 2024, and this foundation course will be covering all the stages of this exam, that is prelims, mains and interview. For systematic preparation, we have divided this foundation course in 4 different phases: foundation phase, prelims phase, mains phase and interview phase. And there are 3 different variants of this foundation course: संकल्प, संचार एंड समाधान. एंड हर कोर्स का अपना यूएसपी है. सो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप किसी भी कोर्स में इनरोल कर सकते हैं. द फर्स्ट वेरिएंट इज संकल्प फाउंडेशन कोर्स, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू मेक अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर यूपीएससी सीएसई 2026. Let's discuss all the features one by one. The first phase of Sankalp Foundation course is the foundation phase, जिसका टाइमलाइन क्या है? October 24 से December 25. एंड इन दिस पीरियड आपका पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करवा देंगे, राइट? अब देखो, इन द फाउंडेशन फेज देर विल बी 1500 प्लस आवर्स ऑफ लाइव ऑनलाइन क्लासेस, और इनका टाइमिंग क्या होगा? 7 PM से 10 PM. Now 1500 plus hours of live classes means there will be comprehensive coverage of syllabus, all the important sources, for example NCERTs, standard books, value added content, हर चीज़ हम लोग कवर करवाएंगे in these live classes, right? Classes are live, it means you can directly interact with the faculty. तो जो भी आपके डाउट्स हैं आप डायरेक्टली फैकल्टी से डिस्कस कर सकते हैं इन दीज लाइव क्लासेस. नाउ द टाइमिंग इज 7 PM to 10 PM, राइट? सो इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, ये टाइम आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है. इफ यू आर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, तब भी ये टाइम आपके लिए मोस्ट सूटेबल है. एंड इफ यू आर फुल टाइम एस्पिरेंट, तब भी ये टाइम आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, बिकॉज पूरा दिन होगा फॉर सेल्फ स्टडी, राइट? Now the next feature is there will be PYQ based systematic completion of syllabus. देखो, यूपीएससी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, बट इफ़ यू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको पता चलेगा कि कोर पोर्शन काफ़ी लिमिटेड है, राइट? तो प्रिपरेशन शुड बी PYQ बेस्ड, तो अपनी प्रिपरेशन काफ़ी आसान हो जाती है. एंड इन दिस फाउंडेशन कोर्स देर विल बी PYQ बेस्ड प्रिपरेशन, राइट? इसके साथ साथ योर प्रिपरेशन विल बी सिस्टमैटिक, मीन्स जैसे ही कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, सबसे पहले देयर विल बी स्ट्रेटजी कि हाउ टू प्रिपेयर दैट सब्जेक्ट. उसके बाद व्हाट इज द PYQ एनालिसिस, व्हाट आर द सोर्सेज, नोट्स कैसे बनाने हैं, तो इन सब पे देयर विल बी डिस्कशन, राइट? देन देयर विल बी टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसा मैंने आपको बताया, बाय दिसंबर 2025 आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. मीन्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम होने वाला है. एंड थ्रू दिस फाउंडेशन फेज प्रीलिम्स एंड मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर होगा. GS एंड CSET, मीन्स CSET भी कवर्ड है इन दिस फाउंडेशन फेज, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट देर विल बी वीकली करंट अफेयर क्लासेस एंड वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू मंथली करंट अफेयर मैगजीन. भले ही प्रीलिम्स हो या मेंस हो, करंट अफेयर का काफ़ी क्रूशियल कंपोनेंट होता है, राइट? सो देर विल बी वीकली करंट अफेयर क्लासेस एवरी सैटरडे. देर विल बी वीकली करंट अफेयर क्लासेस, ताकि यू आर अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स, राइट? इसके साथ साथ ऑल द क्लासेस विल बी कंडक्टेड बाय इंटरव्यू अपीयर्ड एक्सपर्ट फैकल्टी. तो उनको पता है कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस एग्जामिनेशन, किस टॉपिक को किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है एज पर द डिमांड ऑफ दिस एग्जामिनेशन, राइट? ओके. नेक्स्ट फीचर है प्रायर डिटेल्ड स्केड्यूल. देखो, ये सबसे बड़ा इश्यू होता है जनरली जो स्टूडेंट फेस करते हैं, कि आपको पता ही नहीं होता कि पूरे साल भर आपकी प्रिपरेशन किस तरह से चलेगी, कब कौन सा सब्जेक्ट कवर होगा. बट इन संकल्प फाउंडेशन फेज पूरे साल भर का
स्केड्यूल, डिटेल्ड स्केड्यूल आपको एडवांस में मिल जाएगा, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को एडवांस में ही प्लान कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस फाउंडेशन फेज। इसके साथ साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे एक्सेस टू एनसीईआरटी कोर्स। देखो, हम सभी को पता है कि एनसीईआरटीज आर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन, राइट, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो इन दिस फाउंडेशन फेज वी विल गिव यू एक्सेस टू आवर एनसीईआरटी कोर्स, जहां पे ऑल द एनसीईआरटीज आर कवर्ड इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। काफी ब्रीफ में सारी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को हमने कवर किया हुआ है, राइट। अब देखो, in mains examination answer writing, essay writing is very important. So in this foundation phase there will be weekly answer writing sessions, जहाँ पे हम लोग answer writing questions practice करेंगे, and there will be regular essay writing session as per schedule, वो आपको मिल जाएगा, right? Apart from that there will be daily prelims MCQs। तो जैसे क्लास हुई, what is the timing? 7 PM to 10 PM। अब करना क्या है, जो भी कंटेंट आपने प्रिपेयर किया है क्लास में उसको रिवाइज करें, और फिर नेक्स्ट डे इन द आफ्टरनून आपको कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। अब मान लो कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको आप क्लास में पूछ सकते हो टू द फैकल्टी। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेली प्रीलिम्स एमसीक्यूज। तो इसके थ्रू आप पता कर सकते हैं वेयर डू यू स्टैंड, आपका वीक एरिया क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, राइट। नेक्स्ट फीचर इज कॉन्टेंट। देखो, यूपीएससी के लिए मार्केट में काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल है, देयर इज ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। तो कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो कि यूपीएससी स्पेसिफिक हो, राइट। तो दैट कंटेंट वी विल प्रोवाइड यू इन दिस फाउंडेशन फेज, और ये होगा इन पीडीएफ फॉर्मेट, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो ऑनलाइन कोर्स है, डाउट कैसे रिजॉल्व होंगे। तो मैंने आपको बताया कि क्लासेस लाइव हैं, राइट। सो इन द लाइव क्लासेस यू कैन डायरेक्टली आस्क योर डाउट टू द फैकल्टी। और हमने क्या किया हुआ है, फर्स्ट 15 मिनट्स एंड लास्ट 15 मिनट्स दे आर रिजर्व्ड फॉर डाउट रिजोल्यूशन, राइट। तो आप डायरेक्टली फैकल्टी से इंटरेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा देयर इज डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप, जहां पे आप अपने कंसर्न्स पूछ सकते हैं टू द रिस्पेक्टिव फैकल्टी। तो इस तरह से सारे के सारे आपके डाउट्स हम लोग रिजोल्व कर देंगे, ओके। तो ये तो हो गया इंफॉर्मेशन वाला पार्ट। अब देखो, आपको पता है बिना प्रैक्टिस के इस एग्जाम में कुछ नहीं है। तो इन द फाउंडेशन फेज प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का एक्सेस आपको मिलेगा, ओके। और इसमें 60+ पेपर्स आपको अटेम्प्ट करने हैं, राइट। तो इन पेपर्स को आप अटेम्प्ट करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपका वीक एरिया कौन सा है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पे आपको ज़्यादा रिवीजन करना है, राइट। देन देर विल बी रेगुलर स्ट्रेटजी सेशंस, ओके। तो देर विल बी टाइमली इंटरवेंशन। तो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, नोट्स कैसे बनाने हैं, रिविजन कैसे करना है थ्रू दीज स्ट्रेटजी सेशंस, ओके। नाउ द क्लासेस विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश प्लस हिंदी, ओके। एंड जो भी क्लास लाइव हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। तो जैसे 7 PM to 10 PM दिस इज द टाइमिंग ऑफ द क्लास। इसके बाद लेट नाइट हमारे पोर्टल पे रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, एंड दैट रिकॉर्डिंग विल बी वैलिड टिल May 2027। और इसको आप n नंबर ऑफ टाइम देख सकते हो। देयर इज नो लिमिटेशन, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, राइट। देखो, हमने बात की थी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की कि 60+ पेपर्स आपको अटेम्प्ट करने को मिलेंगे, एंड दिस इज द डिटेल्ड ब्रेकअप। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले एनसीईआरटी फाउंडेशन टेस्ट, तो आप अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं। उसके बाद फॉर जीएस, सीसेट एंड करंट अफेयर्स देयर विल बी हाफ लेंथ पेपर्स। उसके बाद देयर विल बी जीएस स्पेसिफिक एंड सीसेट स्पेसिफिक रिवीजन पेपर्स होंगे। देन सबसे एंड में देयर विल बी फुल लेंथ पेपर्स, जैसा यूपीएससी में होता है, एंड फिर होगा सिमुलेटर पेपर्स। तो इस तरह से वी आर इंश्योरिंग कि बिफोर प्रीलिम्स एटलीस्ट 3 टाइम्स आपका रिवीजन हो जाए थ्रू दीज प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, राइट। तो मोर देन 60 पेपर्स आपको अटेम्प्ट करने होंगे इन दिस फाउंडेशन फेज, राइट। तो फाउंडेशन फेज का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेक अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर यू। बट आपको पता है कि दिसंबर के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रीलिम्स को क्लियर करना, एंड प्रीलिम्स में आपको रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो नॉलेज तो काफ़ी सारी हमारे पास आ गई है, अब उस नॉलेज को रिवाइज करना है। सो इन द प्रीलिम्स फेज देयर विल बी
प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम, जहां पे वी विल गिव यू एक्सेस टू रिकॉर्डेड क्लासेस, जिनका ऑब्जेक्टिव है कि प्रीलिम्स के लिए आपका क्विक रिवीजन हो जाए। इसके साथ साथ वी विल गिव यू क्विक रिवीजन मटेरियल। देयर विल बी करंट अफेयर मैराथन सेशन, जिसमें पास्ट 18 मंथ्स के करंट अफेयर हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे एकदम कंसाइज मैनर में एज पर द डिमांड ऑफ दिस एग्जामिनेशन। देयर विल बी रेगुलर टेस्ट सीरीज एंड कवरेज ऑफ हाई यील्डिंग टॉपिक्स। तो अगर आप प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे, कुछ रिपीटेटिव थीम्स आपको मिलेंगी, कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स आपको मिलेंगी जो जिस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्वेश्चन आएगा। फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क्स, राइट। तो इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं, इनका भी कवरेज आपको मिलेगा इन दिस प्रीलिम्स फेज ऑफ संकल्प इनिशिएटिव, राइट। इसके बाद द नेक्स्ट फेज इज मेंस फेज, राइट। अब देखो मेंस फेज में हमारा फोकस होगा टाइम बाउंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को लेके। तो देयर विल बी डेडिकेटेड सेशन जहां पे आपको टाइम बाउंड आंसर राइटिंग करनी है। देयर विल बी डेडिकेटेड एथिक्स एंड ऐसे मॉड्यूल, बिकॉज यही वो एरिया हैं जो हाईली स्कोरिंग होते हैं, राइट। एंड यहाँ पे भी हाई यील्डिंग रिपीटेटिव थीम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल पंचायती राज ऑन एन एवरेज हर 1-2 साल में क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस तरह की थीम्स को हम लोग प्रिपेयर करवाएंगे, राइट। तो आप देख सकते हैं कि देर इज फाउंडेशन फेज, उसके बाद देर इज प्रीलिम्स फेज एंड उसके बाद देर इज मेंस फेज इन दिस संकल्प फाउंडेशन कोर्स, राइट। अब देखो इसके बाद द नेक्स्ट फेज इज इंटरव्यू फेज एंड दिस इज कॉमन फॉर ऑल द 3 वेरिएंट्स, संकल्प, संचार एंड समाधान। तो अगर आपने मेंस क्वालिफाई किया है तो उसके बाद आपको एक्सेस मिलेगा टू द इंटरव्यू सपोर्ट प्रोग्राम। तो इसमें किस तरह का सपोर्ट आपको मिलेगा? डेफ एनालिसिस, डेफ सपोर्ट। देयर विल बी फैकल्टी सेशंस, तो हमारी सारी फैकल्टीज इंटरव्यू अपीयर्ड हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगी। एंड देयर विल बी मॉक इंटरव्यूज, ताकि एक तरह की प्रैक्टिस आपकी हो जाए कि वहाँ पे किस तरह से परफॉर्म करना है। सो दिस इज द इंटरव्यू फेज ऑफ संकल्प इनिशिएटिव। द सेकेंड वेरिएंट ऑफ फाउंडेशन कोर्स इज द संचार फाउंडेशन कोर्स एंड यहाँ पे द की कंपोनेंट इज 1-to-1 पर्सनलाइज मेंटरशिप। अब देखो यहाँ पे यू विल बी गिवन ऑल द फीचर्स ऑफ संकल्प फाउंडेशन कोर्स एंड उसके साथ साथ देर आर सम एडिशनल फीचर्स, जिसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज 1-to-1 पर्सनलाइज मेंटरशिप एंड दिस इज बाय इंटरव्यू अपीयर्ड मेंटर्स। अब मेंटर्स कौन होते हैं? मेंटर्स मीन्स गाइड। तो mentors will be there during your preparation and they will see whether you are preparing in the right direction or not, right? And all the mentors, they are interview appeared mentors. It means उन्होंने multiple times prelims और mains को clear किया है, so they are in the better position to tell you what is the right direction, okay? And this mentorship will be conducted थ्रू वीडियो मेंटरशिप सेशंस। तो यहाँ पे यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद योर मेंटर एंड दिस विल बी एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ 10 to 15 डेज, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले देयर विल बी इनिशियल असेसमेंट कि व्हाट इज योर बैकग्राउंड, व्हाट इज योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड अकॉर्डिंगली एक पर्सनलाइज्ड प्लान स्ट्रेटेजी आपको सजेस्ट की जाएगी, राइट। एंड दीज मेंटरशिप सेशंस are aligned with the foundation course schedule and because आपको डिटेल स्केड्यूल पता है तो आपको टारगेट्स पता होंगे एंड इन एवरी मेंटरशिप सेशन मेंटर्स विल गिव यू टारगेट्स जिनको आपको अचीव करना होगा। तो दिस विल बी टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन एंड थ्रू दीज टारगेट्स वी विल इंश्योर कि यू आर रेडी फॉर दिस एग्जामिनेशन, राइट। एंड इन एवरी मेंटरशिप सेशन देयर विल बी प्रोग्रेस एनालिसिस कि टारगेट्स आपने अचीव किए कि नहीं किए। एंड मैं आपको बता दूं, टारगेट्स केवल बहुत छोटा सा एलिमेंट है, बिकॉज क्या इश्यूज आप फेस कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, किस तरह से कोर्स करेक्शन करना है, मॉडिफिकेशन करना है स्ट्रेटजी में, ये सब मेंटर्स देखेंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे, राइट। इसके अलावा देयर विल बी सब्जेक्ट एंड टॉपिक लेवल एनालिसिस कि आपके सोर्सेस क्या होने चाहिए, नोट्स किस तरह से बनाने हैं, व्हाट इज़ द PYQ एनालिसिस, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, उसके नोट्स कैसे बनाओगे। देयर विल बी फेज वाइज प्लान, राइट। तो बेसिक लेवल, मीडियम लेवल, एडवांस लेवल,
plan for prelims, plan for mains. तो everything will be taken care by your mentor. And through these mentorship sessions, focus क्या होगा? To identify your strength and weakness, right? अब what is the validity? It is mains 2026, right? So this is संचार प्रोग्राम, ओके। अब देखो यहां पे भी आपको इंटरव्यू सपोर्ट मिलेगा, सेम रहेगा, डेफ सपोर्ट एनालिसिस, देयर विल बी फैकल्टी सेशंस एंड देयर विल बी मॉक इंटरव्यूज, राइट? सो दिस इज द संचार इनिशिएटिव ऑफ फाउंडेशन कोर्स। द थर्ड वेरिएंट ऑफ फाउंडेशन कोर्स इज समाधान प्रोग्राम, एंड यहां पे द की कंपोनेंट इज मेंटर गाइडेड टेस्ट सीरीज। तो इन दिस समाधान प्रोग्राम संचार कोर्स के सारे फीचर्स का एक्सेस आपको मिलेगा, मींस लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम, बट उसके साथ व्हाट इज द एडिशनल थिंग? इट इज मेंटर गाइडेड टेस्ट सीरीज दैट इज अलाइन विद फाउंडेशन कोर्स। तो यहाँ पे टोटल 50+ पेपर्स का एक्सेस आपको मिलेगा। अब मेंटर्स का रोल क्या होगा इन प्लानिंग योर टेस्ट सीरीज, कि कब कौन सा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, बिकॉज दे नो व्हाट इज योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, राइट? उसके बाद देयर विल बी एक्सपर्ट इवेल्युएशन बाय इंटरव्यू अपीयर्ड इवेल्युएटर्स। तो उनको पता है कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस एग्जामिनेशन एंड किस तरह से आंसर्स आपको लिखने होते हैं, ओके। एंड इवेल्युएशन के बाद यू कैन सिट विद योर मेंटर एंड देयर विल बी पोस्ट टेस्ट लाइव आंसर एनालिसिस ऑफ इवेल्युएटेड कॉपीज। तो लाइव सेशन में मेंटर्स आपको बताएंगे कि कहाँ पे देयर इज ए स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट एंड किस तरह से आप इंप्रूव कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज समाधान इनिशिएटिव और इसका वैलिडिटी होगा टिल मेंस 2026। अब ये जो टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है, दिस इज द क्लासिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं यू विल बी गिवन एक्सेस टू एनसीईआरटी टेस्ट, हाफ लेंथ पेपर्स, फुल लेंथ पेपर्स, ऐसे पेपर्स, उसके बाद सिमुलेटर पेपर्स एंड 50+ पेपर्स आपको अटेम्प्ट करने होंगे, विच इज मोर देन सफिशिएंट फॉर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, राइट? एंड यहाँ पे भी देर इज वन कॉमन एलिमेंट दैट इज इंटरव्यू सपोर्ट, राइट? तो यहाँ पे डेफ सपोर्ट एनालिसिस आपको मिलेगा, फैकल्टी सेशंस आपको मिलेंगे एंड मॉक इंटरव्यूज आपको अटेम्प्ट करने होंगे। सो दिस इज अवर समाधान प्रोग्राम। नाउ द क्वेश्चन इज हु विल बी योर फैकल्टीज। देखिए मोस्ट ऑफ आवर फैकल्टीज दे आर इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज एंड दे आर हैविंग मल्टीपल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मेंटरिंग एंड गाइडिंग यूपीएससी एस्पिरेंट। जैसे कि सिद्धार्थ सर, ही विल बी टेकिंग इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग। मैं खुद पॉलिटी, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग के सेशंस लूँगा, राइट? देन सितेंद्र सर, he will be taking geography, environment, current affairs. प्रशांत भूले सर, history, society, answer writing and essay writing session, right? Karuna Mishra ma'am, and she will be taking science and tech and environment portion, and ethics will be taken by Dimple ma'am, right? इसके साथ साथ समृद्धि मैम, she is GS3 expert and CSAT will be taken by Karan sir and he is having multiple years of experience in teaching CSAT. तो these are the faculties जो आपको पढ़ाएंगे in the foundation course. देखो there is no substitute for hard work, but with right guidance and mentorship you can make your hard work count. So what are you waiting for? Join our foundation course. कैसे join करोगे? You can visit our website ies.prep.in. आप हमें मेल कर सकते हैं एंड दिस इज़ द कॉन्टैक्ट नंबर जहाँ पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड परचेज लिंक्स आपको मिल जाएंगे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। सो ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।